तो ये देखते हैं कि अगर आप मिथुन, तुला और कुंभ सन साइन से या मून साइन से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस सन साइन या मून साइन से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए आने वाले 7 दिन कैसे जाएंगे। तो यही देखते हैं कि आपके आने वाले 7 दिन कैसे जाएंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस। जब भी आप इस वीडियो तक आएंगे तभी से आपसे रिलेट करेगी। तो आगे आने वाले 7 दिन आपके कैसे जाएंगे, तो ये चेक करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एरीज, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए आने वाले 7 दिन कैसे जाएंगे। कार्ड्स निकालते हैं। तो देखिए सारे ही मेजर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो आपकी, हो सकता है शनि या राहु की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, 7.5 या कोई दशा कुछ चल रही हो। तो तीनों ही कार्ड मेजर कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपने अभी तक फेस किया है या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी आपकी हुई हैं या फिर कोई भी इश्यूज चल रहे थे रिलेशनशिप्स में, कुछ भी वहाँ पे कुछ ना कुछ एंडिंग तो दिख रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें खत्म हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगर हेल्थ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर भी आपको वहाँ से भी आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। वो डेस्टाइन था, जो भी आपके साथ हुआ वो आपके साथ होना लिखा था। तो उसको अब एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। उसको अपनी गलतियों की जो भी पास्ट कर्मस थे तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। अपनी माफ़ी मांगकर अब आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ से चीज़ें आपके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका। कुछ ना कुछ आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है चीज़ें। आपकी न्यू बिगिनिंग्स भी होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि अब आपको अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अभी आपके अगर कुछ रिलेशनशिप्स भी इशू चल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको भी नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने करियर को पहले फोकस रखना है। डिटरमाइंड होकर आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। आपको अपने सेल्फ केयर के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके अगर हेल्थ में जैसे इश्यूज अगर चल रहे थे तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आगे आप डिसिप्लिन से आगे बढ़ते हुए जाएं। अपने हेल्थ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, करियर पे अपने ध्यान दें। आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी कुछ पीछे पास्ट में हुआ है उनसे सीख कर अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने वर्क रिलेटेड भी आप कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बाहर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए जितना भी आपके अंदर इतनी पोटेंशियल थी तभी आपको इस सिचुएशन में डाला गया था। बट आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आपने प्यार से हैंडल करें। आपको हो सकता है कुछ आप थोड़े से एग्रेसिव भी हों, बट आप चीज़ें क्रिटिकल तो दिख रही थी। जैसे हेल्थ भी प्रॉब्लम कर रही थी या फिर कोई रिलेशनशिप इश्यूज थे या फिर करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो बट अब आपको बोला जा रहा है कि वहाँ से निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपको प्यार से सब चीज़ों को हैंडल करना है। आपको ईगो तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। गुरु की शरण में जाएं आप। एंड आपको देखो एंजल्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स यहाँ पे भी दिख रही हैं कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल भी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर। आप इतना कर सकते हैं। आपको प्यार से जब सब चीज़ों को हैंडल करना है, अपने गुस्से को, ईगो को एंड सब चीज़ों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। किसी के साथ जेलस अगर है तो वो भी आपको अपने दिल से निकालनी है। फॉरगेट करना है चीज़ों को, फॉरगिव करना है। तो जिससे कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए चीज़ें सब कुछ सही होती नज़र आ रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ में आप थोड़ा सा योगा करें, आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप अपने डिसिप्लिन से अपना डाइट चार्ट बनाएं प्रॉपर, वहाँ से आप उसको करें। एंड अपनी हेल्थ को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सब चीज़ों को प्यार से हैंडल करेंगे। एंड जो भी चीज़ें आपसे, जो भी आपके कर्मास में था, जो भी आपका चल रहा था प्रॉब्लम, तो वो आप उसको डेस्टाइन्ड ही समझ के उसको अब एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़ें। आपके लिए ही बोला जा रहा है आगे 7 दिनों में आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने करियर पे भी ध्यान दें। रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो वो कुछ वहाँ से कुछ एंडिंग हो रही है, तो चाहे वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हो शायद। तो वहाँ से जो चीज़ें गलत थी, जो भी कुछ था ट्रांसफॉर्मेशन, अब वहाँ से भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी होगी। एंड सब चीज़ों को आपको अब अपने सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस्ड रहना है। आपको अपने सब चीज़ों को प्यार से अब हैंडल करने की ज़रूरत है। सो पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखें। सो क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच।